जीएसटी ने एक चीफ कमिश्नर को, प्रिंसिपल कमिश्नर को एक गाइडलाइंस दिया है। उस गाइडलाइन को जो इशू किया है वो किस लिए किया गया है? वो किया गया है कि जो रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जाता है जीएसटी रूल 2017 के रूल 22 सब रूल 3 के अनुसार, उसके रिगार्डिंग इन्होंने हार्ड रूल थोड़ा सा किया है, स्ट्रिक्ट किया है अधिकारियों को। तो उस कैंसिलेशन का जो प्रोसेस है, नया प्रोसेस क्या हुआ है, उसके बारे में ये गाइडलाइन दिया गया है। अभी हम इसको रीड करके इसे समझते हैं क्या है। मैं राम प्रकाश गौतम और आप देख रहे हैं जीएसटी राम प्रकाश गौतम यूट्यूब चैनल। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हो तो चैनल को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लेना, और अगर कोई एडवाइस हो तो जरूर दे देना। अब जो जीएसटी डिपार्टमेंट या आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, जब से न्यू गवर्नमेंट आई है, आपको मोदी जी की सरकार, तब से बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गई है। क्यों? क्योंकि इन लोगों का कहना है कि जितना हम स्ट्रिक्ट होंगे, रूल को टाइट करेंगे, उतने जो टैक्स की इधर उधर हो रही है, हेरा फेरी है टैक्स के, जो कैश के ट्रांजैक्शंस वगैरह हैं इनकम टैक्स के हिसाब से, उन सारे पे कंट्रोल किया जाएगा और टैक्स गवर्नमेंट को सही से ज्यादा जाएगी। चाहे वो अलग बात है कि जीएसटी पोर्टल अपडेट खुद ना हो। तो देखिए क्या करता है। इन्होंने कहा है कि जो ये गाइडलाइंस दिया है, ये गाइडलाइंस सीजीएसटी रूल 2017 का रूल 22 सब रूल 3 में क्लियरली लिखा हुआ है कि वेयर अ पर्सन हु हैज सबमिटेड एन एप्लीकेशन फॉर कैंसिलेशन ऑफ हिज रजिस्ट्रेशन is no longer liable to be registered or his registration is liable to be cancelled, the proper officer shall issue an order in Form GST REG 19। Form GST REG 19 क्या है? एक बार मैं आपको वो दिखा देता हूँ। ये Form GST REG 19 है, इसे आप देख लीजिए। जब आप जीएसटी कैंसिलेशन का एप्लीकेशन देते हैं तो अधिकारियों के पास, ऑफिसर के पास ये राइट्स है कि वो आपको 30 दिन के अंदर आरईजी 19 दें, ऑर्डर पास करें। ये आप ध्यान से देख लीजिए, ये सारे हेड्स हैं। अगर आपकी कोई लाइबिलिटीज वगैरह होते हैं, कोई पेनल्टी है, तो वो सारा इस पे कैलकुलेट करके देते हैं और आपको कहते हैं कि आप फटाफट से ये चीजें जमा करो, क्लियर करो, ताकि हम आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दें। तो ये आरईजी 19 है। ये आरईजी 19 में देते हैं विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन सबमिटेड अंडर रूल्स 20, यानी कि जिस दिन आपने एप्लीकेशन सबमिट किया उसके 30 दिन के अंदर, और एज द केस में बी द डेट ऑफ द रिप्लाई टू द शो कॉज इशूड अंडर सब रूल 1 और अंडर सब रूल 22A of rule 21A, cancel the registration with effect from a date to be determined by him and notify the taxable person directing him to pay arrears of any tax, interest or penalty including the amount liable to be paid under subsection 5 of section 29। इस जो आपका आरईजी 19 है, इसमें ये आपको इस कॉलम दे देते हैं, इस कॉलम में देते हैं आपके ऊपर जितनी भी इंटरेस्ट, पेनल्टी या और कोई भी चीजें, वो कहते हैं आपको जमा करने के लिए कि भैया फटाफट जमा करो। अब क्या होता है, इट इज इविडेंट फ्रॉम aforesaid rule that the proper officer is required to issue order in form GST REG 19। इसको ऑफिसर का राइट्स बनता है कि 30 दिन के अंदर REG 19 आपको दे, और उसमें जो भी टैक्स पेयर्स के अगेंस्ट टैक्स निकलते हैं, जो एप्लीकेशन आपने सबमिट किया है उसके अनुसार जो भी पेनल्टी वगैरह निकलते हैं उसको आपको जमा करना है। जैसे क्या होता है, कई बार आपने जुलाई 2017 में जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले लिया, आपने क्या किया, जुलाई 2017 में लिया और जनवरी 2018 में बिजनेस बंद कर दिया। तो अब आपका क्या होता है कि इस बीच में अगर आपने कोई रिटर्न वगैरह नहीं फाइल किए हो तो उस रिटर्न को फाइल करना है। अगर आपने जुलाई 17 से जनवरी 18 के बीच आपने सोचा कि मेरा सेल नहीं हुआ, शौक से आपने जीएसटी ले लिया और आपने जमा नहीं किया, तो उस पे आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी, चाहे आपका बिजनेस हो या ना हो। रिटर्न नहीं फाइल किए तो उसका रिटर्न नहीं फाइल होने का जितना भी खर्चा है, आपका पेनल्टी है, इंटरेस्ट है,
जो चार्जेज हैं वो चार्जेज आपको फुलफिल करने पड़ेंगे। या आपने सोचा 150 टैक्स भरना, हमने जमा नहीं किया और रिटर्न फाइल नहीं किया, तो वो 150 जो है वो आपको इंटरेस्ट के साथ, पेनल्टी के साथ जमा करना पड़ेगा। अब क्या होता है कि आप जो कैंसिलेशन के लिए आप देते हो जीएसटी REG 16 फाइल, उसमें क्या होता है कि एक सर्कुलर गवर्नमेंट ने निकाला था 26 अक्टूबर 2018 को, सर्कुलर नंबर 69/43/2018 जीएसटी का, कि क्या चीज होना चाहिए, किस तरह से क्लियर किया था उसने कि आपको किस तरह से आप दोगे अपना एप्लीकेशन तो क्लियर हो जाएगा। उसमें उन्होंने कहा था, सिंस द कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन हैज नो इफेक्ट ऑन द लायबिलिटी ऑफ द टैक्स पेयर फॉर एनी एक्ट्स ऑफ कमीशन ओमिशन committed before or after the date of cancellation, the proper officer should accept all such applications within a period of 30 days from the date of filing the application, except in the following circumstances. दो circumstances दिया है, इसकी हम चर्चा करते हैं। इस लाइन को थोड़ा हम डिटेल में समझते हैं। सर्कुलर जो आया था 26 अक्टूबर 2018 को, उसमें क्लियर लिखा था कि आपने क्या किया, जैसे मान लीजिए कि आपने लिया रजिस्ट्रेशन 1 अप्रैल मान लीजिए हम बीच में लेते हैं 19 में, मान लीजिए आपने जुलाई 2019 में लिया जीएसटी रजिस्ट्रेशन, और मार्च 2020 का फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है, 2019 में लिया तो आपने, लेकिन आपने जनवरी 2020 में क्लोज कर दिया और एप्लीकेशन दे दिया, जी मेरा अब बंद कर दो रजिस्ट्रेशन। अब जुलाई 2019 से जनवरी 2020 तक में जो भी आपका रिटर्न था, आपने अगर रिटर्न नहीं फाइल किया तो वो आपको करना पड़ेगा रिटर्न फाइल। उसके बाद जब आपने ये जो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी 7 महीने तक या 6 महीने तक जो आपने चलाया अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर, जीएसटी नंबर का यूज किया, इसमें क्या होता है कि जब आप रजिस्ट्रेशन लिए हो ना, तो रिटर्न तो फाइल करना ही करना अपने को है। लेकिन आपने क्या किया, रजिस्ट्रेशन तो ले लिया, सेल बाय द वे आपके नहीं हो पाई, सेल कम हो गई और आपने रिटर्न नहीं फाइल किया, और आपने किसी ने सलाह दिया, एडवाइस दिया कि भैया ऐसा कर नंबर सरेंडर कर दे, कैंसिलेशन का एप्लीकेशन डाल के आप अपना सो गए। बट आपको ध्यान क्या रखना है, जागना कहां से होता है ये समझिए। जब आपने एक तो आपने जुलाई 2019 से जनवरी 20 तक अगर आपने रिटर्न नहीं फाइल किया था तो वो तो सारा का सारा करना पड़ेगा विद इंटरेस्ट पेनल्टी। उसके बाद जब आप रजिस्ट्रेशन का कैंसिलेशन का एप्लीकेशन दे देते हो, उसके बाद भी आपको रिटर्न एक फाइल करना होता है GSTR 10। उसके बाद भी आपको मार्च के बाद जो आपने जितना ही ट्रांजैक्शन किया इस 6 महीने में, उसका एक GSTR 9 भी जाएगा, एनुअल रिटर्न भी आपको फाइल करना है। लेकिन लोग क्या सोचते हैं, ना GSTR 10 फाइल करेंगे ना GSTR 9 फाइल करेंगे, हमने तो जी REG 16 फाइल कर दिया, अब मेरा कैंसिलेशन हो गया। लेकिन नहीं होगा। इसी केस में, इसी के कारण ऑफिसर्स आपके रजिस्ट्रेशन को कैंसिल नहीं करते हैं। अब ये जो अगला सर्कमस्टेंसेस दिया है, इन सर्कमस्टेंस में कहता है कि अगर टैक्स पेयर ने REG 16 कंप्लीट दिया है तब तो 30 दिन के अंदर उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दो। अब 30 दिन वाले एप्लीकेशन कहां नहीं होगी रूल, उस जगह पे ये रूल एप्लीकेशन नहीं है जहां REG 16 इनकम्प्लीट हो, यानी कि आपने REG 16 तो दे दिया, जमा कर दिया, लेकिन आपने टैक्स नहीं भरा था, रिटर्न नहीं फाइल किया, एनुअल रिटर्न वगैरह नहीं फाइल किया, तो उन सब पे आपको क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, पेनल्टी लगेगी, तो वो तो आपको भरना पड़ेगा। अगर आपने नहीं किया तो ऑफिसर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं करेगा। सेकेंड, अगर आप कोई बिजनेस का, ये पॉइंट बी कहता है, अगर आपने बिजनेस को ट्रांसफर किया, मर्ज किया या एमएलगेमेशन किया, तो उस केस में जो एमएलगेमेशन किए हो या मर्जर किए हो या बिजनेस को ट्रांसफर किए हो, नए वाले का जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपको रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा पुराने वाले को बंद करने से पहले। नहीं तो क्या होगा, पुराना तो आपने बंद किया, नया आपने लिया नहीं, जो सेल हुआ वो टैक्स गायब। ये नहीं करना है।
अगर आप ये कर देते हो तो आपके ऊपर कोई दिक्कत नहीं है और आपको 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन कैंसिल करके दे दिया जाएगा। अगर नहीं करते हो तो अधिकारी नहीं करेगा। और जीएसटीआर 19 जीएसटीआरईजी 19 वो आपको इशू नहीं कर पाएगा। इसलिए अधिकारियों को कहा गया है कि इमीडिएट एक्शन लीजिए। अगर कोई नहीं दे रहा है तो आरईजी 19 इशू करने में देर मत करिए, थोड़ा सा ज्यादा करिए, जल्दी करिए, प्रेशर बढ़ाइए और जीएसटी आरईजी 19 इशू करिए और उससे लीजिए। अब इसका रीजन क्या हुआ है? अभी सीएनएजी का कैग का ऑडिट हुआ जिसमें 30 दिन की तो बात छोड़िए, यहाँ पर 120 दिन से भी ज्यादा का रजिस्ट्रेशन के कैंसिल होने का एप्लीकेशन ऑफिसेस में पड़े हुए हैं और ऑफिसर नहीं कर पा रहे हैं कैंसिल। उसका रीजन क्या है कि फॉर्म आरईजी 16 आप यानी टैक्स पेयर्स कंप्लीट नहीं दे रहा है, तो इसलिए इनको आदेश दिया गया है। दूसरा, ये जो सर्कुलर अभी हम ऊपर बताए थे 69 26 अक्टूबर 2018 का, इसको इन्होंने कहा कि स्ट्रिक्टली फॉलो करिए, उसमें कोई कमी नहीं करिए, टाइट होके इसको फॉलो करिए। उसके बाद इट इज रिक्वेस्टेड दैट ऑल द ऑफिसर, सारे ऑफिसर्स को कहा गया है कि अपने जुरिडिक्शन में suitably instructed to scrupulously follow the due process as। अब देखिए यहां पे आपको अधिकारियों को जब कहा जाएगा कि भाई 30 दिन के अंदर एप्लीकेशन जितने हैं उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करो, उसकी कार्रवाई करो, उस रजिस्ट्रेशन पे एक्शन लो, उस फॉर्म पे एक्शन लो, तो वो क्या करेगा? आपके ऊपर स्ट्रिक्ट होगा तो आपको करना पड़ेगा। तो इसलिए भैया अपना आरईजी 16 जब भी दो तो उसको पूरा कंप्लीट करके सही से दो ताकि आपका रजिस्ट्रेशन जल्दी से जल्दी कैंसिल हो सके। अदरवाइज आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं होगा। एप्लीकेशन फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब इस फॉर्म को ध्यान से भरा करिए, कोई भी चीज छोड़ना नहीं चाहिए। इसके सारे आपके टैक्स जितने हैं, जितना भी आपने आईटीसी वगैरह लिया, ये एक एक एंट्री, एक एक टेबल को आप फिल करके ऑफिसर को दीजिएगा। अगर ये आपका आरईजी 16 कंप्लीट नहीं रहेगा, इनकम्प्लीट रहेगा, तो ऑफिसर आपके रजिस्ट्रेशन को कैंसिल नहीं करेगा और जब तक वो कैंसिल नहीं करेगा आपके एप्लीकेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आपको उसके बाद भी पेनल्टी देनी ही पड़ेगी। तो इससे बेहतर है कि आप सही से करके दीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू, बाय बाय।